नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि सीधे उस मानसिकता, उस जिद और कड़ी मेहनत के कच्चे और असली तंत्र पर बात करेंगे जो सफलता की बुनियाद तय करता है। ये विश्लेषण उन विचारों का एक पावरफुल निचोड़ है जो दिखाते हैं कि कैसे कोई भी इंसान अपनी बुरी से बुरी परिस्थितियों को बदलकर महानता के शिखर तक पहुंच सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि असली सफलता आखिर गढ़ी कैसे जाती है। चलिए सीधे इस बहुत ही गहरे सवाल पर आते हैं। मतलब कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जीवन की सबसे बड़ी और खौफनाक चुनौतियों को भी हंसते हंसते पार कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत छोटी छोटी परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं। ये सवाल हमें हमारी आज की इस चर्चा के सबसे मुख्य विषय की ओर ले जाता है, और वो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। देखिए, सफलता कोई लॉटरी या संयोग नहीं है। ये एक चॉइस है, एक ऐसा फैसला है जो हमें रोज सुबह उठकर खुद के लिए लेना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, परिवार के लिए सफलता को अपना ईंधन बनाना। अब इस स्लाइड पे लिखे कोट को देखिए। सच्ची प्रेरणा हमेशा सिर्फ हमारे अपने अंदर से नहीं आती, कई बार ये बाहर से, हमारे अपनों से आती है। हमारे स्रोत यहाँ एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा पॉइंट रखते हैं। अगर भविष्य में राजा की तरह जीना है ना, तो आज एक गुलाम की तरह मेहनत करनी ही पड़ेगी। जो इंसान अपने आज के आराम को त्याग कर खुद की स्किल्स पर, अपनी शिक्षा पर इन्वेस्ट करता है, वही कल अपना नाम बनाता है। खुद को इतना निखारना होता है कि एक दिन ये समाज इंटरनेट पर आपका नाम खोजने के लिए मजबूर हो जाए। हम अक्सर ये शिकायत करते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत रोक टोक करते हैं, लेकिन ज़रा इसके पीछे के कारण को समझिए। ये समाज किसी भी पिता की ज़िंदगी भर की सफलता को सिर्फ एक ही पैमाने पर तौलता है कि उसके बच्चों ने क्या मुकाम हासिल किया। जब कोई गलत कदम उठता है तो सबसे ज़्यादा ताने एक पिता को ही सहने पड़ते हैं। इसलिए हमारी सबसे बड़ी और असली प्रेरणा यही होनी चाहिए कि जब एक दिन वो सुबह उठें तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरों की जगह आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा गर्व हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ, जो है सच्चे विश्वास की शक्ति। अब ये वाला चार्ट बहुत ही दिलचस्प है। ज़रा एक आम से पेन के उदाहरण को देखिए। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई को दिखाता है। एक पेन का 95% हिस्सा दिन रात रगड़ता है, काम करता है और पूरी स्याही बहा देता है। लेकिन जब महिमा और सम्मान की बात आती है ना, तो वो 5% वाला हिस्सा, यानी पेन का ढक्कन, सबसे ऊपर शान से बैठता है। अब ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रतिशत में शामिल होना चाहते हैं। क्या हमें केवल बिना दिशा के बस कोल्हू के बैल की तरह काम करना है, या फिर अपनी मानसिकता को बदलकर वो शीर्ष 5% का हिस्सा बनना है? इसे हम कुम्हार की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से रिलेट कर सकते हैं। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम जिसमें आग भरी जाती है और जो खुद भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। लेकिन अचानक उसके मन में एक विचार बदला और उसने उसी मिट्टी से सुराही बनानी शुरू कर दी, जिसमें पानी भरा जाता है और जो खुद भी ठंडी रहती है और दूसरों को भी सुकून देती है। सोचिए, मिट्टी वही थी, हाथ भी वही थे, बस एक विचार बदला और उस मिट्टी की पूरी नियति विनाशकारी से बदलकर जीवन देने वाली हो गई। लेकिन रुकिए, क्या केवल अच्छे विचार या सपने देखना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। सपने तो सब देखते हैं। सपना बस एक शानदार गाड़ी की तरह है जो आपको कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन वो गाड़ी तब तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक आप उसमें अटूट विश्वास नाम का ईंधन न डालें। दुनिया की परवाह किए बिना अपने सपनों पर पूरा विश्वास करना और उन्हें पूरा करने की जिद ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। ज़रा इस नंबर 1000 पर गौर कीजिए। थॉमस एडिसन याद है? लाइट बल्ब बनाने की प्रक्रिया में वो 1 या 2 बार नहीं, पूरे 1000 बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी हार नहीं माना। उनका सीधा सा जवाब था कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके सीख लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। बस हार न मानने की यही वाली जिद इतिहास रचती है। और ये अटूट विश्वास आता कहाँ से है? ज्ञान से। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। लंदन की लाइब्रेरी में पढ़ते समय जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो सिर्फ एक पैटीज खाकर अपना गुजारा करते थे। उन्होंने गरीबी को कभी अपने ज्ञान के रास्ते में बहाना नहीं बनने दिया। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, ज्ञान की भूख किसी भी इंसान को समाज के सर्वोच्च शिखर पर ले जा सकती है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे पिलर पर। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। देखिए, ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता। कोई भी इंसान ओवरनाइट न तो एक महान इंजीनियर बनता है, न डॉक्टर और न ही कोई लीडर। यहाँ तक कि एक दिन में कोई क्रिमिनल भी नहीं बनता।
असली विकास एक लगातार चलने वाली क्रमिक प्रक्रिया है। आपकी हर रोज की आदतें, आपका हर रोज का थोड़ा थोड़ा प्रयास जब जुड़ता चला जाता है, तब जाकर एक दिन वो शानदार परिणाम दुनिया के सामने आता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। हमारे स्रोत हमें ये बहुत ही कमाल का 24 घंटे का नियम सिखाते हैं। आपकी जिंदगी में चाहे कोई सबसे बुरी घटना हो जाए, सबसे गहरा नुकसान हो, या फिर आपको दुनिया की सबसे बड़ी जीत मिल जाए, शोक मनाने या जश्न मनाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं। ठीक 24 घंटे बाद आपको अपनी भावनाओं से बाहर निकलकर वापस अपने लक्ष्य और अपने काम पर लौटना ही होगा। और हाँ, अनुशासन का मतलब खुद को रोबोट या मशीन बनाना बिल्कुल नहीं है। सफलता के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी का त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि एक बैलेंस बनाना जरूरी है। ये 8-8-8 का नियम हमें यही सिखाता है। 8 घंटे की कड़ी मेहनत या पढ़ाई, 8 घंटे की एक बहुत अच्छी नींद, और बाकी के 8 घंटे अपने मनोरंजन के लिए, दोस्तों के लिए और समाज को समझने के लिए। आपकी सोशल स्किल्स आपकी किताबों जितनी ही जरूरी हैं। अब बात करते हैं चौथे पिलर की, जो है सही संगति, यानी हमारी कंपनी। हम सब ने कहीं ना कहीं ये सुना ही होगा कि हम उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी घुप अंधेरे गांव में बाहर से एक बैटरी वाला लैंप ले आए। अब बजाय इसके कि बाकी लोग भी रोशनी लाने की कोशिश करें, अक्सर वो लोग ईर्ष्या के मारे उस अकेले लैंप को ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप खुद को सही और पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों से घेर कर रखें। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को समझाती है। देखिए, अगर कोई आपके खाने में जहर मिला दे तो शायद डॉक्टर आपका इलाज कर ले और आप बच जाएं। लेकिन अगर कोई गलत संगति के जरिए आपके कानों में जहर घोल देना, तो उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ऐसी जहरीली और नेगेटिव संगति से तो लाख गुना बेहतर है कि आप अकेले रहना और खामोशी चुन लें। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें पिलर पर। बहाने छोड़िए और एक्शन लीजिए। देखिए, किसी भी इंसान की असली क्षमता का अंदाजा आप उसके सपनों के साइज से लगा सकते हैं। जो लोग छोटी और सस्ती चीज़ों के पीछे भागते हैं, वे असल में अपनी ही वैल्यू कम कर रहे होते हैं। जीवन के इस मैदान में असली खिलाड़ी वो नहीं हैं जो सिर्फ खेल का हिस्सा बनने आते हैं, बल्कि असली खिलाड़ी तो वो हैं जो पूरा का पूरा गेम ही पलट देने का दम रखते हैं। हम अक्सर डरते हैं ना कि अगर हमने कोई बड़ा कदम उठाया और फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। लेकिन याद रखिए, मजाक उसी का उड़ता है जो कुछ करने की हिम्मत दिखाता है। शमशान में मुर्दों पर कोई नहीं हंसता। अगर आपके बड़े प्रयासों पर लोग हंस रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जिंदा हैं और कुछ बड़ा करने का रिस्क ले रहे हैं। डर की वजह से कुछ भी ना करना फेल होने से कहीं ज्यादा बुरा है। तो चलिए, ये रहा हमारा फाइनल एक्शन प्लान। जो पास्ट में हो गया उसे दिमाग से रीसेट कर दीजिए। आज और अभी से एक नई शुरुआत यानी रीस्टार्ट कीजिए। अपने गोल्स पर पूरी तरह से रीफोकस हो जाइए और ये सब बिल्कुल खामोशी से कीजिए। आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है, अपनी सफलता को वो शोर मचाने दीजिए। आज की इस चर्चा को हम इस बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, आज से कई साल बाद जब आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखेंगे तो आप क्या महसूस करना चाहेंगे? क्या उन मौकों के लिए पछतावा जो आपने डर के कारण छोड़ दिए, या फिर एक ऐसे सफर का शानदार गर्व जिसने हर मोड़ पर आपकी काबिलियत को साबित किया? चुनाव पूरी तरह से हम सबका अपना है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए सारे बहाने छोड़िए और आज से ही अपना इतिहास रचने की शुरुआत कीजिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।